हेलो एवरीवन, अभी है सुबह का टाइम और मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ इडली सांभर। तो सांभर मैंने रख दिया बनने और यहाँ पे मैंने घोल रवा का घोल के रख दिया। थोड़ा सा डाल दिया मैंने उसमें दही और नमक। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी, तब तक इसने क्रीम लेके पूरी ड्रेसिंग पे लगा दी। थोड़ी देर मेरा ध्यान पूजा में हुआ और इसने ये कर दिया। अगर मैं बहुत देर पूजा करूँ तो पता नहीं ये क्या क्या कर लेंगे, इसलिए मैं पूजा ज़्यादा देर नहीं कर पाती। कुछ लोग ज्ञान देते हैं पूजा करो भाई, बच्चे देख लो तो मैं पूजा कर लूँ, ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा अभी यही है कि मैं इन बच्चों को देखूँ, यही एक जिम्मेदारी है मेरी सबसे बड़ी। तो भाई बच्चों को देखा, क्रीम व्रीम लगाई, वो बस मैंने रखी क्रीम और लॉक किया कवर्ड, क्योंकि वो कवर्ड खोल लेती है। और यहाँ पे सांभर में लगा दिया मैंने तड़का। कड़ी पत्ते के पत्ते थे और लाल मिर्च और राई से। और यहाँ एक प्लेट इडली भी बन के हो गई थी रेडी। तो डुग्गू को दे दूँगी मैं नाश्ता जब तक और बनेगी। तो ये है ना, जैसे एक प्लेट में करीब 7 बन गई हैं तो नाश्ता शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि सारी इकट्ठी बना के रख लूँ तब दूँ। और अच्छी बन गई थी। मैंने एक बार जो रवा घोला ना, उसमें करीब 3 प्लेट मेरी रेडी हो गई थी और एक प्लेट में 7 इडली बन जाती हैं। तो बस इडली रेडी हो गई थी। और वैसे सांभर में इमली का पानी डाल देते हैं, लेकिन अभी ये हरी अमियाँ आ रही ना तो हरी अमियाँ डाल देते हैं। और जब खाने जाते हैं थोड़ा सा उसमें चीनी मिला लेते हैं। लो खा के देखो। लो गरम नहीं है, ठंडी है, देखो। नाश्ते के बाद फिर तैयारी थी खाने की। और आज जैसे इडली बना ली, कभी कुछ हल्का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो उसी हिसाब से खाना भी। तो सोचा कि मलका मसूर की दाल और चावल बना लिए जाए, तो दाल चावल हो जाएगा। और थोड़ा सा आटा गूँथ के रख दिया था कि अगर कोई रोटी खाएगा तो रोटी खा लेगा। वैसे पापा मम्मी चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए रोटी, और हम सब लोग तो ये है चावल खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मलका मसूर की दाल रखी, उसमें डाली हल्दी और नमक, बस ये डाल के। और फिर जब फ्राई किया था तो प्याज टमाटर डाल के फ्राई कर दी थी। दाल बड़ी टेस्टी बनी। और अभी ये है शाम का समय, तो पापा को लू लग गई थी तो मम्मी ने बोला था पन्ना बना देना आम का। मैंने कभी बनाया नहीं तो मैंने देखा थोड़ा यूट्यूब पे और फिर थोड़ा बना लिया सिंपल सा। बस आमियाँ डाल दी थी, 1 गिलास पानी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया था। उसके बाद जब ये बन गया ना तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक रखा था मेरा, हींग और जीरे वाला मिक्स करके, तो मैंने वो डाल दिया था। और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। और उसमें तो बहुत ज़्यादा मसाले बताए थे, यूट्यूब पे देखा था ना, बहुत मसाले उसमें डाले थे। इतना मसाला मैं डाल देती तो नहीं खाते। उसमें मिर्ची भी भूंज के पीस के डाल दी थी, तो वो सब मैंने नहीं डाली। और ये नेक्स्ट डे का सुबह का। तो कल मैंने बना ली थी इडली। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सिर्फ आज आटा माड़ा, उसमें मिलाया थोड़ा सा नमक और पराठे सेक दिए थे। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी सब्ज़ी काटने। और यहाँ बिट्टो भी मेरी हेल्प करा रही है, इसने भी भिंडी ले ली और तोड़ तोड़ के मिक्स करती जा रही। कह रही थी आओ मम्मी मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगी। तो आज खाने में बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। और तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया था, प्याज डाल दूँगी और थोड़ी बहुत हरी मिर्ची, क्योंकि तीखा ज़्यादा नहीं बनाती। बच्चे भी कम खाते हैं और पापा मम्मी भी तीखा ज़्यादा नहीं खाते। और यहाँ खेल रही है। बच्चों को दे दो ना कुछ इस तरीके का तो उसमें उलझे रहते हैं। वैसे ठीक भी है, मेरे लिए तो ठीक है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। जब सुबह गेट खुले ना तो हवा में ठंडक थी। और एक बार जहाँ धूप निकल आई फिर उसके बाद फिर तो गर्मी हो जाती है। अभी भी हवा चल रही है और अच्छी ठंडी चल रही है हवा। और यहाँ से हवा आती रहती है। हाँ ये हेल्प कर रही है मेरी सब्जी कट करने में। लाओ मम्मी मैं आपकी हेल्प करा दूँ। अब छोटे बच्चे कितनी हेल्प कराएंगे ना। तो सुबह मैंने खाने बनाए थे पराठे, आटा में नमक मिला दिया था। और अभी खाने की तैयारी। और सब्जी बना के रख दी थी। आटा तो लगा के रख ही देती हूँ ताकि जब आए खाने के लिए, ये आए या पापा आए तो तुरंत रोटियां बना के और बस खाना खिला दूँ।
और तो भिंडी की सब्ज़ी तो जल्दी बनी जाती है, तो मैंने यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बनने रख दी। और फिर उसके बाद जब मैं रूम में गई तो टॉयज़ वगैरह तो इन लोगों ने फैलाई रखे थे, फिर वो सब साफ़ किया। उसके बाद बच्चों के साथ काम, थोड़ा ही काम में समय ज़्यादा लगता है, बस काम उतना ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। बच्चे टॉयज़ खेल रहे हैं, खिला दिए, फिर उनको रखो उठा के, तो इन्हीं सब में दिन निकल जाता है। और यहाँ मैंने बेडशीट चेंज की, और आज ये समझ लो कि बार बार गंदा हो रहा था, मैंने 3-4 बार तो मुझे झाड़ू लगानी पड़ी। और बच्चे छोटे हैं तो यही सब होता है, जिनके घरों में बच्चे छोटे वो अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ सकते हैं।